दोस्तों, आज की कहानी प्रसिद्ध समाज सुधारक ईश्वर चंद विद्यासागर के जीवन के सिद्धांत पर आधारित है। समाज में उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए इन्होंने अपने इकलौते पुत्र का विवाह एक विधवा से किया। एक दिन एक नवयुवक कलकत्ता स्टेशन पर गाड़ी से उतरा और कुली कुली पुकारने लगा, जबकि उसके पास इतना सामान नहीं था कि उसे कुली की आवश्यकता हो। वह अपना सामान स्वयं उठा सकता है, किंतु वह कुली बुलाने के लिए आवाज लगा रहा था। थोड़े समय बाद एक सीधे साधे सज्जन से दिखने वाले व्यक्ति उसके पास आए और उसका सामान उठाकर बोले, कहाँ चलना है? वह युवक कोलकाता के एक कॉलेज में पढ़ने के लिए आया था। उसने तुरंत कॉलेज का नाम बता दिया। कॉलेज पास में ही था। वह सज्जन उसका सामान उठाकर कॉलेज की ओर बढ़ चले। शीघ्र ही वह दोनों कॉलेज पहुंच गए। जब वह सामान रखकर जाने लगे तब युवक ने उन्हें कुछ मजदूरी देनी चाही। सामान उठाने वाले व्यक्ति ने कहा, मुझे कोई मजदूरी नहीं चाहिए, आगे से आप अपना काम स्वयं करने की कोशिश कीजिए, यही मेरी मजदूरी होगी। इतना कहकर वह आदमी चला गया। अगले दिन जब वह युवक कॉलेज पहुंचा तब प्रार्थना स्थल पर उसने देखा कि वही आदमी जो कल उसका सामान उठा कर लाया था उस कॉलेज का प्राचार्य है। अब उसे काटो तो खून नहीं। प्रार्थना के बाद जब सभी विद्यार्थी अपनी अपनी कक्षाओं में चले गए तब उस युवक ने प्राचार्य के चरणों में अपना सिर रखकर माफी मांगी, पर प्राचार्य तो उसे पहले ही क्षमा कर चुके थे। वे प्राचार्य और कोई नहीं, ईश्वर चंद विद्यासागर थे, जो किसी भी काम को छोटा नहीं समझते थे। ईश्वर चंद विद्यासागर का जन्म 26 सितंबर 1820 को मेदिनीपुर के बीर सिंह गांव में एक निर्धन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। पिता का नाम ठाकुर प्रसाद बंदोपाध्याय था। गरीब पिता ने ईश्वर चंद को विद्या के प्रति रुचि विरासत में प्रदान की। संस्कृत भाषा और दर्शन में अगाध पांडित्य के कारण विद्यार्थी जीवन में ही संस्कृत कॉलेज ने उन्हें विद्यासागर की उपाधि प्रदान की। ईश्वर चंद विद्यासागर के बारे में एक बात काफी मशहूर थी, वह समय के बड़े पक्के थे और अपना काम स्वयं करने के अभ्यस्त थे। एक बार उन्हें लंदन में सभा को संबोधित करना था। जब वे वहां पहुंचे तो सभागार के बाहर काफी लोग खड़े थे। उन्होंने बाहर खड़े लोगों से पूछा, क्या हुआ, आप लोग बाहर क्यों खड़े? उन्हें जवाब मिला, अभी सभागार की सफाई नहीं हुई क्योंकि सफाई कर्मचारी अभी तक पहुंचे नहीं। फिर क्या था, ईश्वर चंद ने स्वयं झाड़ू उठाई और सफाई करने लगे। थोड़ी ही देर में पूरा हाल साफ हो गया। ईश्वर चंद विद्यासागर जी नारी शिक्षा के समर्थक। उनके प्रयास से ही कलकत्ता समेत देश के कई अन्य स्थानों में बहुत से बालिका विद्यालयों की स्थापना हुई। समाज सुधारक के रूप में इन्हें राजा राम मोहन राय का उत्तराधिकारी माना जाता। इन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए लोकमत तैयार किया। इन्हीं के प्रयासों से वर्ष 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह कानून पारित हुआ। समाज में उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए इन्होंने अपने इकलौते पुत्र का विवाह एक विधवा से किया। ईश्वर चंद विद्यासागर ने सदैव बाल विवाह का विरोध किया। मित्रों, यह कहानी आप सबको पसंद आई तो इसे लाइक कर दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबा दें ताकि नई कहानियों की सूचना आपको मिलती रहे। धन्यवाद मित्र।